गुरुग्राम अतिक्रमण के खिलाफ पूर्व पार्षद को भी न्याय नहीं, तोड़ने के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से चल रहा निर्माण कार्य। पता नहीं अमीर आदमी के पास कौन सी गीदड़ से घी होती है। आज प्रशासन से दुखी होकर पूर्व पार्षद को भी न्याय के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जीसी न्यूज को बहुत ही मार्मिक आप बीती सुनाई। उनका एक बेटा विदेश में है, दूसरे की डेथ हो चुकी है, इसलिए वह गुरुग्राम में इंसाफ के लिए खुद ही लड़ रही हैं। हाँ तो अब हो गई जब उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य को बंद करके उसके अतिक्रमण को तोड़ने के आदेश जारी हो चुका है, लेकिन आदेश का पालन न होकर उल्टा निर्माण कार्य चल रहा है। यह जो कुछ भी चल रहा है बिना भ्रष्टाचार के नहीं हो सकता। उन्होंने 3-4 बार सीएम पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसका उन्हें जवाब भी मिला। इस पर अमल करते हुए जांच में सही पाते हुए कमिश्नर ने तोड़ने के आदेश दिए, लेकिन तोड़ना तो दूर रहा, धरारे से निर्माण कार्य जारी रहा। यहाँ तक कि उन्होंने एमएलए को भी अप्रोच किया। उन्होंने भी पूरी बात समझकर मेरी बात को सही मानते हुए बड़ी शक्ति से कमिश्नर को आदेशों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी काम जारी रहा। इस मामले पर जीसी न्यूज के संवाददाता ने जब वरिष्ठ पत्रकार सतवीर भारद्वाज से बात की तो पूरी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि निष्पक्ष जांच हो तो बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को भ्रष्टाचार के चलते न्याय नहीं मिल रहा। उसे जगह जगह बात करने के बावजूद भी गुरुग्राम प्रशासन अवैध निर्माण कार्य को नहीं रोक पा रहा। लोकल पुलिस और लोकल प्रशासन से मायूस होकर अब हाईकोर्ट जाने का इरादा है। सारे सबूत और सारे डॉक्यूमेंट के साथ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। नमस्कार, मैं सोनिया, आप देख रहे हैं जीसी न्यूज लाइव। पूर्व पार्षद ने खोला नगर निगम की पोल, कैसे अवैध कब्जा हो रहे हैं गुरुग्राम के गुड़गांव गांव में। आइए बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं क्या है पूरा मामला। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या घटना है इसके बारे में बताएं और कहाँ की घटना है? ये घटना है गुड़गांव गांव से साथ लगती दयानंद कॉलोनी की, और उसके साथ लगता मेरा मकान है। मैं वहीं की प्रॉपर रहने वाली हूँ, और मेरे बिल्कुल घर के साथ में एक अवैध कमर्शियल बिल्डिंग तैयार हो रही है, जिसकी कि जिस दिन उस बिल्डिंग की बेसमेंट खुदी थी उस दिन मैंने पहली कंप्लेंट की थी। अब भाई मेरे घर के साथ में आपने बेसमेंट अगर खोद रहे हैं तो कम से कम 3 फुट जगह छोड़ के आप बेसमेंट बनाएं। पड़ोसी थे और अच्छी बोलचाल थी, और मैंने उनके नक्शे पे भी साइन कर रखे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि पड़ोसी के साथ मेरे मतलब ताल्लुकात खराब हो, इसलिए मैंने बड़े निम्र स्वभाव से और बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको बोला, और निगम वालों को भी, कि जी मेरे घर के साथ जो नक्शे में जगह छूट रही है उतनी जगह छोड़कर बेसमेंट बनाए, उसके बाद ऊपर कितना कुछ भी बनाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। जैसा कि मैम आपने बताया कि आपने उनसे बात की कि 3 फुट जगह छोड़ी जाए, क्या उन्होंने उस प्रकार से जगह छोड़ी? नहीं, उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। उसके बाद एसडीओ और जेई मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे, और मैं लगातार उनके चक्कर लगा रही थी। मैं उस टाइम के मैं विधायक से भी मिली थी, और विधायक जी ने भी मेरे सामने एसडीओ को बुला के ये बोला था, अब बहन जी के साथ जो मकान बन रहा है ये नक्शे के हिसाब से बनना चाहिए, और बहन जी के मकान को कोई नुकसान ना हो जाए, नक्शे से अलग ये मकान नहीं बनना चाहिए। लगभग आपने कितनी शिकायतें नगर निगम में दे दी? मैंने नगर निगम में 4 तो मेरे पास सीएम विंडो है, 4 सीएम विंडो दे चुकी हूँ। 4 बार मैं इस कमिश्नर से मिल चुकी हूँ, 2 बार मैं पुराने वाले कमिश्नर से मिली हूँ, और पुराने कमिश्नर को भी शिकायत दे रखी है, नए कमिश्नर को भी शिकायत दे रखी है मैंने, लेकिन मेरी किसी भी शिकायत पे काम बंद नहीं हुआ, काम रेगुलर चल रहा है। और एसडीओ जेई जब मैं फोन करती हूँ, फोटो मैं डेली के फोटो खींच के उनकी उस पे व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ, और वे मेरे को कहते हैं कि हमें गुड़गांव में और कोई काम नहीं है क्या, या इसी बिल्डिंग का ध्यान रखा है, हम इसी को रुकवाते फिरे, जो आपने करना हो वो कर लो, ये बिल्डिंग तो ऐसे ही बनेगी। जैसे आप नगर निगम में शिकायत कर रहे हैं तो नगर निगम के अधिकारी वहाँ पे मौके स्थल पे आते हैं या नहीं? अब कोई नहीं आता। जब पहले शुरू में 1-2 बार आए थे, उनके फोटो हैं मेरे पास। एक बार तो जब कमिश्नर साहब ने रुकवाने का क्या बोल रहा था कि भाई रोको इस काम को, तब आए थे। एक बार फिर जब कमिश्नर साहब ने तोड़ने के ऑर्डर करे तब एक बार आए थे मौके पर, बस 2 बार उन्होंने आके ना काम उसकी पैमाइश वगैरह की थी। हाँ बिल्कुल, मैं जो कमिश्नर से मिली हूँ अप्रैल में, वो ये लेटर है मेरे पास। पहला उन्होंने काम रुकवाने का लेटर दिया था निगम ने, ये मेरे पास है। दूसरा लेटर उन्होंने कहा कि हम सील कर देंगे या काम रोक दो, वो लेटर मेरे पास है। तीसरा लेटर कमिश्नर साहब के ऑर्डर पे मैं 3 बार मिली, और सीएम विंडो जो मेरी थी, सरकार ने ऑर्डर पड़ी है उनके ऊपर कार्रवाई करो, उस कार्रवाई के बदले में इन्होंने उस बिल्डिंग को तोड़ने के ऑर्डर करे कमिश्नर साहब ने, तो उसका लेटर है मेरे पास। ठीक है जी। उसके बाद ये कोर्ट में चले गई,
कोर्ट में गए तो मंडल आयुक्त के इनके कोर्ट का हमारी दरखास्त थी, और मंडल आयुक्त का जो है उन्होंने भी जो तोड़ने के ऑर्डर किए हैं उसका ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। ये मंडल आयुक्त की कॉपी है। और उसके बाद भी तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों ने काम तक नहीं रुकवाया उस बिल्डिंग का। अब भी वो रेगुलर काम चल रहा था, परसों काम बंद हुआ है। जब मैं मीडिया में आई हूँ तो उसके बाद इनकी निर्णय थोड़ी हलचल हुई है, तब ये आनन फानन में जाके सील लगाया है, और सील भी उसी टाइम, शाम के टाइम 2 दुकानों की सील तो उसी टाइम तोड़ दी गई है। मैंने फोटो खींच के जेई के पास भेजे, एसडीओ के पास भेजे, उन्होंने उस पर फिर भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। और मैं 1.5 साल, 1.25 साल से इन अधिकारियों के चक्कर लगा लगा के, मैं बुजुर्ग औरत हूँ, एक्स पार्षद हूँ, 70 साल मेरी उम्र हो रही है, विधवा औरत हूँ, अकेली हूँ। मेरा एक बेटा एक्सपायर हो गया, एक बेटा मेरा विदेश में है, और मेरे घर में हम सिर्फ 4 लोग हैं। विधवा मेरी बहू है, और भाई मैं विधवा हूँ, 2 छोटे छोटे मेरे पोता पोती हैं। मेरे को इन लोगों से खतरा भी है, और निगम वाले मेरे साथ कुछ भी करवा सके हैं, क्यों मैंने इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोल ली है। तो ये भी मेरे से खुंदक खा रहे हैं मेरे बारे में। ये एसडीओ साहब तो जब भी मैं फोन करती हूँ तो मेरे साथ बदतमीजी तक भी करते हैं। और मैं चाह रही हूँ, सरकार से कह रही हूँ कि सरकार कह रही है अब भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। मैं कह रही हूँ कि ये भ्रष्टाचार के सारे प्रूफ है मेरे पास, थोड़े बहुत नहीं है मेरे पास। हर लेंटर लगा, खुदाई हुई, जब तक के सारे मेरे पास 50 शिकायतें कर रखी है मैंने, सारी शिकायतें हैं। और मैं मुख्यमंत्री, मैंने 4 सीएम विंडो लगाई है, 4 सीएम विंडो है मेरे पास, चारों के प्रूफ हैं, रसीद है। ये रही मेरे पास सीएम विंडो की रसीदें हैं, आप देखो मेरे पास 4 सीएम विंडो लगाई है, सबके प्रूफ है मेरे पास। मैम इस पे क्या कुछ कहेंगे, जब ऑर्डर आ चुका तोड़ने के लिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई क्या, काम चल रहे हैं इनकी मिली भगत से, ये सब इसमें मिले हुए हैं, काम तक बंद नहीं हुआ। कार्रवाई तो क्या, 3 बार इन्होंने ड्रामा किया सीलिंग करने का, ये तीसरी बार का ड्रामा है। परसों इन्होंने फिर एक ड्रामा रच दिया, गए मौके पे सील करते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो पता नहीं कहाँ भेजते हैं, फोटो खींच के कर देते हैं कामयाबी, और शाम को ही 2 दुकानों की सील टूट गई। हाँ बिल्कुल, निगम वाले ने जब इन्होंने सील तोड़ी थी इलेक्शन वाले दिन, तब निगम वाला ने यह एक लेटर सेक्टर 5 में भेजा था एफआईआर के लिए, जो आज तक एफआईआर नहीं हुई। पुलिस वाले भी भ्रष्ट हैं, वो भी इसको रख के अपने पास बैठ गए, 2 महीने तो इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सब लोग सारे मिले जुले हैं, सब गुड़गांव में आकर सिर्फ अपनी जेबें भरने पर लग रहे हैं। और इस मेरे वाले में तो एक बड़ा खेल सरकार के और निगम के साथ भी हो रहा। ये कमर्शियल बिल्डिंग तैयार हो गई है, घर का नक्शा पास करा रखा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, मैं मिली थी, मैं एसएचओ से भी मिली थी, और मैं जो आईओ था महिपाल उससे भी मिली थी। 20 दिन तक तो उस कंप्लेंट को रखे रहे, उसके बाद कहने लगे कि अब सरकार ने एक नया थाना बना दिया 40 सेक्टर में, अब ये कंप्लेंट वहां दर्ज होगी और हम इसको वापिस भेज रहे हैं। अब पता नहीं उनने वापिस भेजी या नहीं भेजी, लेकिन निगम ने अगर वापिस भी गई तो दोबारा एफआईआर कराने की कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतबीर भारद्वाज जी, बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे उनसे। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए, नगर निगम के कुछ अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, इसमें कोई दोरा नहीं। जिस प्रकार से एक पूर्व पार्षद ने जानकारी दी है, तो इसका मतलब तो ये है कि निगम की लापरवाही उजागर हो रही है, और निगम कमिश्नर ने इस मामले को लेकर अति गंभीर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी लेना चाहिए, अन्यथा जनता का विश्वास टूट जाता है इन चीजों से। और मेरा मानना ये है कि खासकर जहां भ्रष्टाचार के मामले हो, वह राज्य सत्यता ब्यूरो से जांच करानी चाहिए, ताकि इस मामले का खुलासा हो सके और भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हो सके। सर शिकायतकर्ता ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, शिकायतकर्ता की मैंने अभी सुने हैं आप लोगों से के द्वारा, तो ये बहुत गंभीर मामला है। और एक पूर्व पार्षद यदि आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, और वो बहुत बड़ी बात है, गंभीर मामला है कि उनकी बात को तवज्जो ना देना, ये बहुत गंभीर मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो एक बात और मान रहा हूं कि नगर निगम के ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और खुद निगम कमिश्नर ने पहल करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कहने में कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इसके अंदर तो खेल पैसे का ही माना जाएगा अगर इसमें नहीं करते तो।